ओम श्री गणेशाय नमः। सभी को प्यार भरी हमारी श्री राधे राधे। सज्जनों, आज बात कर रहे हैं कर्म गति की। कर्म गति बलवान है और संसार में कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो अच्छे कर्म का अच्छा फल है, बुरे का बुरा फल है, निश्चित है। और यहाँ पर मन में शंका होती कि कर्म फल भोगना ही पड़ेगा और इधर ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो इन दोनों बातों का आपस में क्या संबंध है, इसी पर संक्षिप्त बात आज कह रहे हैं। कर्म गति बलवान है, निश्चित है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। अब ये सुनिश्चित करने के लिए सत्संग की जरूरत है कि बुरे कर्म का बुरा फल भोगना होगा, अच्छे का अच्छा। पर है वो किसी परम सत्ता के हाथ में, परम शक्ति के हाथ में। ये पता नहीं कब का किया हुआ बुरे कर्म का फल हमारे समक्ष आ जाए, कब के किए हुए अच्छे कर्म का फल हमारे को अच्छा मिले और हम लोभी लालची घमंडी ना हो जाएं। इसीलिए भगवान की कथा, सत्संग नितांत जरूरी है। रामायण और श्री शिव महापुराण के एक प्रसंग के अनुसार सती माता का भाव बिगड़ा और राम जी की परीक्षा करने को चली। उसी समय भोला बाबा दुनिया को ये उपदेश करें कि अब सती करेगी बुरा कर्म, भगवान की करेगी परीक्षा और फल भोगना पड़ेगा बुरा। इसीलिए उस बुरे फल को भोगने के लिए हम पहले से तैयारी कर लें। ऐसा विचार करके भगवान भोलानाथ बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए और लगे जपन हरि नाम। कि हम बुरे कर्म का बुरा फल भोगते भोगते दुखी हो जाए तो उस दुख को सहन करने की ताकत हमारे में आ जाए। इसीलिए एक सूत्र है, हरि नाम। तो अच्छे कर्म का अच्छा फल हमारे को घमंडी ना कर दे, बुरे कर्म का बुरा फल विचलित ना कर दे। इसीलिए एक सहन करने की ताकत है सत्संग, भगवान की कथा। तो सत्संग हमारे को इस कर्म गति में अच्छा या बुरा फल प्राप्त होने पर सहनशीलता देता है। कर्म की गति बलवान है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। तो संसार के विघ्न बाधाओं को, उलझनों को और अच्छे कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुए अहंकार को संतुलित करने के लिए, सहन शक्ति के लिए भगवान का नाम और सत्संग नितांत जरूरी है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे।